तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राम झूला के पुल में और बोला जाता है कि भगवान राम भी इसी पुल से होकर निकले थे। इसी रास्ते जाते थे। पांडव, कुरुक्षेत्र का नाम सुने ना आप लोग, कौरव और पांडव। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। ऑलमोस्ट अभी सुबह का टाइम हो गया, 9 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग ऋषिकेश शहर से स्टार्ट कर दिया। तो कल शाम को हम ऋषिकेश पहुंच चुके थे पुणे शहर से। तो अभी का सीन ये है ना, सबसे पहले नाश्ता तो हमारा हो चुका है। नाश्ता करने के बाद हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो जहाँ हमने घूमने के लिए जाना है, राम झूला, लक्ष्मण झूला। तो बने रहना नमस्ते यूके यूट्यूब चैनल के साथ। तो आप लोग के पास भी दिखाते हैं। तो चले अपने कमरे से लेट्स गो हो जाते हैं। बाकी जो ये वाला रूम है ना, तो तेजू भाई का रूम है। गुड मॉर्निंग भाई। ओ भाई गजब लग रहा है, चश्मा हम भी लगाते हैं। तो बाकी मैंने अपनी GoPro की बैटरी भी चार्ज कर दी, दोनों के दोनों, और निकलता है यहाँ से। तो सबसे पहले हमको अपने रूम से मेन रोड पे जाना पड़ेगा और वहाँ से हमको रिक्शे में बैठना पड़ेगा मार्केट की तरफ, और वहाँ से फिर हमको दूसरी ऑटो पकड़ना पड़ेगा जहाँ झूला है। तो चले अब सबसे पहले आप लोग के पास अभी ऋषिकेश के नज़ारे दिखाते हैं। और बाकी ना ऋषिकेश शहरों में ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जैसे हम पहाड़ों में हमको आदत पड़ गई, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और यहाँ मुझे इतना ज़्यादा गर्मी का पता लग रहा है ना, 2-3 दिन बाहर ही नहाने से भी कुछ पता नहीं लग रहा है कि हम नहा रहे होंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो इस वाली जगह का नाम बोलते हैं श्यामपुर। और श्यामपुर हमने रूम से बाहर निकलने के बाद ना हमको रेलवे पटरी मिल चुकी है, जिस पे रेलवे चलती है। तो जो रेलवे का लास्ट स्टेशन है ना, तो ऋषिकेश में है। तो मेन रोड पे हम आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना वेट करना पड़ता है। तुरंत हमको रिक्शा मिल जाता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ से जो लक्ष्मण झूला की जो दूरी है ना, तो 10-15 किलोमीटर के आसपास है। तो 10 किलोमीटर हमने निकलना है और 10 वापस ही आना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो टाइम भी वैसे तो 9:30 बज चुके हैं। तो जो मेन रोड है ना, तो मेन रोड यहीं से। तो क्या बात है, कभी कभी कैसा होता है, ढूंढने से भी कुछ चीज़ नहीं मिलती है। और आज ना हमें बिना ढूंढे, जैसे हम तुरंत बाहर हो गए ना मेन रोड पे, तो वहाँ पे हमको रिक्शा तुरंत मिल गया था। वैसे कल परसों हमने बहुत रिक्शों का इंतज़ार किया था, और कभी कभी ये होता है तुरंत मिल जाते हैं। और अभी हम मेन मार्केट में पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राम झूला के गेट पे। और यहाँ पे बहुत बड़ा गेट है और यहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर जाने का। तो चलिए बने रहना वीडियो के एंड तक, और आप लोगों के पास राम झूला दिखाते हैं आज। और राम झूला को देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है ना, कुछ लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं और कुछ लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ आज राम झूला को देखने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते भूख भी हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई थी। तो हमने सोचा यहाँ से अंदर जाने से सबसे पहले यहाँ पे पराठा नाश्ता कर लेते हैं। और बाकी हमारा यहाँ पे पराठा आ चुके हैं। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अंदर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमारा नाश्ता भी हो चुका है। और जो ये वाला झूला है ना, तो सिर्फ ये वाला झूला राम झूला है, और लक्ष्मण झूला ना इससे आगे है। तो लक्ष्मण झूले पर आजकल काम चल रहा है। और जो कुछ लोगों ने वैसे तो लक्ष्मण झूला की तरफ जाना था घूमने के लिए, और वो भी सारे लोग इस साइड आ चुके हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राम झूला के पुल में। और बोला जाता है कि भगवान राम भी इसी पुल से होकर निकले थे।
इस पुल की लंबाई 750 फीट लंबा और मीटर में नापा जाए तो मीटर में 230 मीटर ये पुल की लंबाई है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा राम झूला और कितना बड़ा पुल है ना यहाँ से और लास्ट इधर तक। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और सामने से जो पहाड़ियाँ ना, तो पहाड़ियाँ देखिए बिल्कुल घने घने पेड़ इस पहाड़ी पे दिखाई दे रहे हैं। पानी का कलर देखिए हल्का मटमैला और हल्का ग्रीन टाइप का लग रहा है। पांडव कुरुक्षेत्र का नाम सुने ना आप लोग। कौरव और पांडव युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। पांडव युद्ध जब जीते थे तो उन्होंने आके यहाँ काली कमली मंदिर में विश्राम किए थे। विश्राम करने के प्राचित उन्होंने यहाँ पे शालिग्राम शिवलिंग का स्थापना की। स्थापना करके फिर उन्होंने स्वर्ग की यात्रा प्राप्त कर ली, स्वर्ग होनी चले गए। इसको सेकेंड रामेश्वर बोला जाता है। फर्स्ट रामेश्वर साउथ में बोला जाता है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने रेत की शिवलिंग बना के पूजा स्थापना किए थे लंका पार होने से पहले। ठीक है, शिवलिंग का पूरा परिक्रमा नहीं होता है, शिवलिंग का आधा परिक्रमा किया जाता है, आधा शिव और आधा पार्वती। ठीक है, चंपल जूते उतारिए, अंदर गेट से अंदर जाइए, दर्शन करिए, फिर अपना प्रोग्राम आगे आएगा गीता भवन। ठीक है सर। यहाँ पे जो मेन लोग थे ना, मतलब जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी, तो इन बहुत सारे लोगों को बता रहे थे कि कैसे कैसे चीज़ हुई थी और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। तब जाके यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। तो तुरंत मैं भी आ गया और मैंने इनकी हल्की फुल्की वीडियो शूट कर दी, तो जो आप लोगों ने सुन लिया होगा। यहाँ हर दिन लोग आते रहते हैं। तो लोग गंगा नदी में स्नान करें। स्नान करने से मन की शांति मिल जाती है। और आप लोगों ने दर्शन देख लिया होंगे राम झूला की, और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो पर दिन यहाँ पे लोग आते रहते हैं राम झूला के दर्शन करने के लिए। और जो लक्ष्मण झूला है ना, तो लक्ष्मण झूला इससे 5-7 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ आजकल काम चला लक्ष्मण झूला पे। तब जाके जिन लोगों ने कुछ आधा वहाँ रहना था और कुछ आधा यहाँ रहना था, तो वहाँ आजकल बिल्कुल जाने नहीं दे रहे, क्योंकि जो पुल है ना, तो पुल पे काम चल रहा है और सब लोग यहीं आ रखे हैं। तो भीड़ आप लोगों ने देख लिए होंगे, नज़ारे भी आप लोग के पास दिखा लिए। और अब निकलते हैं यहाँ से अपने कमरे के लिए।